Students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. I am Poonam, your maths teacher. So student, today we will discuss about chapter number 1 and the name of the chapter is sets. So first I will tell you what is the definition of sets. So here I start. Set, a collection of well-defined objects. You can see NCERT book also. Here the definition is given. A set is well-defined collection of object. Means here what is the meaning of well-defined? Well-defined, it is the meaning of well-defined means collection should not change person to person. मीन्स एक पर्सन से अनदर पर्सन में ये चेंज नहीं होता. वो कलेक्शन जो आपके पास, सपोज आपने किसी एक पर्सन को कुछ क्वेश्चन पुटअप करा, उसका आंसर जो होना चाहिए वो सेकंड पर्सन भी से भी जब वही सेम क्वेश्चन आप पुट करेंगे तो वो दोनों के आंसर सेम होने चाहिए. तो लेट वी टेक एन एग्जाम्पल से ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. लेट्स से ए, हमने एक सेट सपोज करा. ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम मीन्स आपको इस सेट के अंदर वो सारे प्लेयर्स के नेम बताने इंडियन क्रिकेट टीम के, जितने इंडियन क्रिकेट टीम में आपके प्लेयर्स होते हैं. एंड वी नो दैट देयर आर 11 ऑफ देम एंड 5 आर सब्स्टिट्यूट. मीन्स 16 प्लेयर्स एक सेट ए के अंदर होंगे. मतलब आपके पास 11 तो फिक्स होते हैं, बाकी 5 जो आपके सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो अदर थिंग है. तो आपके पास टोटल यहाँ पे आप 11 प्लेयर्स के नेम डाल देंगे. ठीक है ना. तो मीन्स इस सेट में आपने, अगर आप ये क्वेश्चन सेट ए के अकॉर्डिंग जो आपके पास आपको गिवन है, ऑल प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबका आंसर होगा कि 11 प्लेयर्स होते हैं इसमें. ठीक है. अगर आप सेम यही क्वेश्चन किसी अदर पर्सन को पुट करते हैं तो उनका आप आंसर भी यही होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में हमारे पास 11 आपके पास प्लेयर्स होते हैं. ठीक है. मीन्स इरिस्पेक्टिव हम किसी से भी पूछे तो आवर आंसर विल नॉट चेंज, हमारा आंसर चेंज नहीं होता. सो वी कैन से दैट अ सेट ए इज़ अ सेट. ओके. इट इज़ अ वेल डिफाइंड. हम किसी से भी पूछेंगे हमारा आंसर एक ही होगा. नाउ लेट वी टेक एन अनदर सेट. अनदर सेट बी. अगर हम एक अनदर सेट लेते हैं और उसमें अगर हम बात करते हैं ऑल द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. सपोज आई आस्क समवन फॉर द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. और तो उसका हमें रिप्लाई क्या मिलेगा. सपोज हमने किसी एक पर्सन से पूछा तो सपोज उसके अकॉर्डिंग इंडियन क्रिकेट टीम में बेस्ट प्लेयर कौन कौन से होते हैं. उसने सपोज आंसर दिया सचिन, युवराज, रैना, कोहली, कुछ भी वो उसका आंसर आ सकता है. बट अगर आप सेम ये क्वेश्चन अनदर पर्सन से पूछते हो तो उसके अकॉर्डिंग, उसके व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो बेस्ट प्लेयर होंगे वो डिफरेंट होंगे. तो आपको इस केसेस में क्या होगा कि अगर आप जितने पर्सन के सामने ये आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आपको आपके आंसर्स डिफरेंट मिलेंगे. सो अवर आंसर इज़ नॉट डिफाइंड. आप बोल सकते हो कि हमारा आंसर डिफाइन प्रॉपर एक तरीके से डिफाइन नहीं है. सचिन एंड हम एक ले लेते हैं कोहली. ठीक है ना. सपोज आपके अकॉर्डिंग बेस्ट प्लेयर ये है और किसी अनदर पर्सन के अकॉर्डिंग
बी सेट का आपका आंसर आ जाएगा, उसने सपोज उसने लिखा रैना, युवराज या कपिल देव, कोई भी आप नेम ले सकते हैं। ओके तो इसमें आपको देखो इसमें क्या डिफरेंस समझ में आया। सेट ए के अकॉर्डिंग ये वेल डिफाइंड था। वेल डिफाइंड मीन्स यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन पुटअप करा, सपोज मैं आपसे बोलूँगी कि हाउ मेनी कलर्स इन अ रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, तो सबको पता है कि 7 कलर्स होते हैं। तो ये आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये वेल डिफाइंड चीज़ है, तो वो चेंज नहीं हो सकती। तो सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो जो चीज़ वेल डिफाइन होगी वो सेट होगी, सेट के अंदर आएगी। जो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है, जिसका आंसर पर्टिकुलर एक नहीं आया, वो आपका सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सेट की डेफिनेशन है। मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको, एक एग्जाम्पल देके समझाया और 1-2 एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं। सपोज वी टेक एन अनदर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये सेट ए के लिए हुआ, ये सेट बी के लिए। मैंने आपको 2 डिफरेंस बताया कि ये सेट आपके पास होगा और ये सेट बी जो है आपके पास सेट नहीं होगा। ठीक है, हमने एक अनदर एग्जांपल लिया, हमने एक सेट लिया सेट ए, ये एग्जांपल 1 हो गया आपके पास। ठीक है, एग्जांपल 1 में दिस इज़ अ सेट ए, दिस इज़ अ सेट एंड दिस इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, ये सेट नहीं होगा, आप इसमें लिख देना दिस इज़ नॉट सेट एंड दिस इज़ अ सेट। इसका आंसर कितना आ गया, आप लिख देंगे 11 प्लेयर्स। कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स हो जाएंगे आपके पास। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल नंबर 2, सेट ए में आपसे पूछा है ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ओके, आपसे पूछा है 1 से लेके 10 तक के सारे प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप सबके आंसर आपके सेम होंगे कि 1 to 10 में आपके प्राइम नंबर्स के होते हैं। 2 इज़ द ओनली वन प्राइम नंबर एंड 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 7 इज़ अ प्राइम नंबर। सो आवर आंसर इज़ 2, 3, 5, 7। ओके, तो ये आपके पास, अगर आप ये क्वेश्चन किसी और से भी पुट करते हैं तो उनका आंसर भी सेम होगा। तो दिस इज़ अ सेट, ये आपका सेट है एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। ये आपके एलिमेंट्स होंगे सेट ए के, जो कि सेट को बिलोंग कर रहे हैं। मीन्स इस सेट में ये एलिमेंट है। अब ये बिलोंग क्या होता है, बिलोंग को आप, इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, 2 बिलोंग्स टू ए। आपको दिख रहा है ये एलिमेंट 2 है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, इस सेट को बिलोंग कर रहा है। तो आप इस बिलोंग्स टू का साइन इस तरीके से बनाएंगे, इसको हम बोलते बिलोंग। आप इसको प्रोनाउंस करेंगे 2 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू ए एंड 7 बिलोंग्स टू ए। सपोज अगर हम कोई नंबर 1 के लिए, इस सेट के लिए पूछे कि 1 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 1 आपका इसमें बिलोंग नहीं करा, तो डज नॉट के लिए आप ये वाला सिंबल का यूज़ करेंगे, ये। ओके, नाउ let we take one more example. If I say that how many letters in a word, आपको मैंने एक word दिया, suppose MISSISSIPPI, ये एक स्पेलिंग है। मैंने आपसे इसमें पूछा कि हाउ मेनी लेटर्स इन अ वर्ड दिस, इस वर्ड में कितने लेटर्स है ना। आपने ये नहीं देखना कि लेटर्स का रिपीटेशन कितने टाइम है, आपको बस इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स का यूज़ हुआ ये बताना। तो वी विल से दैट MIS and P। हमारा आंसर क्या होगा, MIS and P, इट इज़ अवर आंसर। आपको देखा इसमें एक M वर्ड यूज़ हुआ है एंड I वर्ड यूज़ हुआ है एंड S वर्ड यूज़ हुआ है एंड P वर्ड यूज़ हुआ। अब ये कितने टाइम यूज़ हुआ है ये हमें मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो आपने क्या बोला कि इसमें आपके कितने वर्ड्स यूज़ हुए, 1 2 3 4 वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए। ओके, हेयर वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझनी है। आपने जो ये लेटर यहाँ पे लिखे हैं इस वर्ड में MISP,
ये आपके ये 4 लेटर की यूज़ हुए, ठीक है ना इसमें। अब अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एम को फर्स्ट में लिखिए, आप आई भी पहले लिख सकते हैं, एम बाद में भी आ सकता है और पी पहले आ सकता है एंड एस पी लास्ट में आ सकता है। तो इसमें ओवरऑल आप यहाँ पे ये कह देंगे कि आप लेटर्स को किसी भी तरीके से लिखिए, इट डजेंट मैटर। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप लेटर्स को किस सीरीज़ में लिख रहे हैं। आपका स्टार्टिंग में एम है तो ये ज़रूरी नहीं कि एम आपका स्टार्टिंग में ही आएगा, आप आई को भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस पैटर्न एंड दिस पैटर्न बोथ आर सेम, ये दोनों आपके सेम होंगे, इसमें कोई आपका ऐसा नहीं है कि ये चेंज होगा। इन विच ऑर्डर डजेंट मैटर। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू राइट अ सेट। अब हम बात करते हैं कि किसी सेट को लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट किन किन चीज़ों से करते हैं। अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एनी सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, एनी सेट is represented by A, B, C, D and E। किसी भी अल्फ़ाबेट से आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू राइट अ सेट। सेट को कैसे लिखते हैं। वी विल राइट एनी सेट इन 2 फॉर्म। हम किसी भी सेट को 2 फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, उसमें आपके यही 2 फॉर्म में आपको आंसर्स देने हैं, सारे इन्हीं फॉर्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चन से। तो आप किसी भी सेट को 2 फॉर्म्स में लिखते हैं। नंबर फर्स्ट आपकी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एंड सेकंड इज रोस्टर फॉर्म, और इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट set builder form. What is the set builder form? Set builder form. In set builder form, we have to write a statement which tells us a property of given set. Set builder form में आप क्या करेंगे, आपको अगर set builder form बनानी है तो आप उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो स्टेटमेंट जो आपका होगा वो हमें उस सेट की प्रॉपर्टी बताता होगा, ठीक है। और बट इन टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म वी हैव टू राइट ऑल एलिमेंट्स। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में आप सिर्फ एलिमेंट्स को लिखेंगे। ये ज़्यादा इजी होती है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कंपैरेटिवली टू बिल्डर फॉर्म। अगर आप इससे कंपैरिजन करेंगे तो रोस्टर फॉर्म बनानी ज़्यादा ईजी होती है। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। सपोज एक सेट है आपके पास एक्स सच दैट के लिए आप ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हो और ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सच दैट, सच दैट, शॉर्ट फॉर्म ST। ओके, एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर लेस देन इक्वल टू 6। Suppose question says x such that x is a whole number is less than equals to s। तो we read this symbol such that, and आपने इसको ये रोस्टर फॉर्म, आपका रोस्टर फॉर्म इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज होगी। मीन्स आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन होगा आपने उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना। तो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म की क्या डेफिनेशन बताई। इन अ सेट बिल्डर फॉर्म वी हैव टू राइट अ स्टेटमेंट विच टेल्स अस द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सेट। ओके, वो गिवन सेट की प्रॉपर्टी को बताएगा, स्टेटमेंट फॉर्म में बताएगा। कैसे बताएगा, स्टेटमेंट फॉर्म में। आपके पास एक नंबर फॉर्म में होल नंबर 0 से लेके आपके पास 6 तक दे देंगे। तो आपको पता है 0 से 6 तक अगर आपके पास होल नंबर है, तो अगर आप उसको स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ होल नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 6। नाउ एग्जाम्पल ऑफ रोस्टर, यानी कि रोस्टर एंड द टेबुलर फॉर्म। Okay, suppose a equals to 0, 1, 2, 3, 4 and
5। यहाँ पर एलिमेंट लिखे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर आप एलिमेंट लिखते हैं और बिल्डर फॉर्म में हम उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, बस यही डिफरेंस है। आपने इसमें इसके एलिमेंट्स लिख दिए। इसका स्टेटमेंट आपको एग्जाम में गिवन होगा और आपने उस स्टेटमेंट से एलिमेंट्स का फॉर्म देके एक सेट निकालना होगा। सपोज आपके पास सेट ए इक्वल्स टू आपको दे दिया होगा एक्स सच दैट एक्स अ होल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। तो आपको पता है कि वो होल नंबर जो 5 के इक्वल हो और 5 से छोटे हो, यानी कि 5 के इक्वल और छोटे कौन कौन से आपके होल नंबर हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपके पास एलिमेंट फॉर्म हो गए। एलिमेंट फॉर्म मतलब आपने इसमें एलिमेंट्स के थ्रू आप इसको समझाएंगे, तो इस फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट मैथमेटिकल सेट्स। व्हाट इज़ अ मैथमेटिकल सेट्स? मैथमेटिकल सेट्स इन्हें मैथमेटिकल सेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेल डिफाइन होता है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल सेट्स के बारे में। ओके, मैथमेटिकल सेट्स क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि प्रॉपर आपके वेल डिफाइन होते हैं। सपोज आपके पास वेल डिफाइन मतलब फिक्स होते हैं। अगर मैंने आपसे नेचुरल नंबर की बात की, तो नेचुरल नंबर आपको पता है कि आपके पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट जाते हैं। तो ये नेचुरल नंबर की डेफिनेशन आपकी बिल्कुल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते, ये वेल डिफाइन है। तो मैं आपको मैथमेटिकल सेट्स क्या होते हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये यहाँ पे बताऊँगी। तो फर्स्ट आपके पास है नेचुरल नंबर। ये 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाते हैं। ओके, एंड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, n से। नाउ इंटीजर्स, व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स, बट उसमें आपके पास एक जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। सारे नेचुरल नंबर होंगे, साथ में आपके पास एक जीरो इंक्लूड, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। ओके, इसको हम जेड कहते हैं। और यहाँ पे जो ये नेचुरल नंबर है, आप इस नेचुरल नंबर को जेड पॉजिटिव भी बोल सकते हो। जेड पॉजिटिव मीन्स, सॉरी ये होल नंबर था, सेकंड आपका होल नंबर है, सॉरी यहाँ पे मैंने इंटीजर बोला और एक्सप्लेनेशन उसका दे दिया। होल नंबर लिखा था, होल नंबर लिखना था, लेकिन मैंने इंटीजर्स लिखना था, यहाँ पे होल नंबर आपको बता दिया। तो होल नंबर के अकॉर्डिंग होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, सॉरी सेकेंड नंबर आपका होल नंबर का, देन मैं इंटीजर में आऊँगी। ओके, नेचुरल नंबर देन होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं आपके पास, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जितने नेचुरल नंबर है उसमें आपके पास एक जीरो इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स। अब आएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3, ओके, एंड आपके पास -4 -5, ये सारे आपके नेगेटिव नंबर्स हो गए, एंड पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। आप इस तरीके से इंटीजर्स को लिखते हैं। अगर इसको नंबर लाइन में प्रॉपर तरीके से लिखा जाएगा तो 0 देन 0, उसके बाद यहाँ +1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 and -4. These are integers and it is denoted by Z। किससे डिनोट होता है ये, Z से। ये सिंबल्स आपको इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है याद करने। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, एंड नेचुरल नंबर को हम N से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर जो होता है वो इक्वल टू होता है Z पॉजिटिव के। Z पॉजिटिव मीन्स अगर Z के ऊपर पॉजिटिव आ गया है, यहाँ पर अगर आप Z के ऊपर अगर पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, मीन्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अगर Z के ऊपर अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे तो मीन्स ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर में कहता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं,
ऑल पॉजिटिव नंबर्स को हम ऑल पॉजिटिव इंटीजर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो वी कैन राइट नेचुरल नंबर इज जेड पॉजिटिव ऑल्सो, हम नेचुरल नंबर को जेड पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अगेन दोबारा से ये दोनों सेम ही है। अब नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप प्रॉपर एक सेट के अंदर नहीं, रैशनल नंबर आपके सेट के अंदर नहीं लिखे जाते। आप इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बस वो देख लीजिए। रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रॉपर किसी सेट के अंदर नहीं आते हैं।